रीनीट 2026 में कुछ स्टूडेंट का अच्छा गया है, कुछ स्टूडेंट का अच्छा नहीं हुआ है, तो उसके बारे में सोच के अभी कोई फायदा नहीं है। वो था तुम्हारा पास्ट। अगर तुमने अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर अगर तुमने अभी से रीस्टार्ट बटन प्रेस नहीं किया तो तुम्हारा सपना कोई और लेके चला जाएगा। अभी से तुम अपना प्रिपरेशन शुरू करो। अभी तुम्हारे पास 1 साल लगभग टाइम है। तुम अपना जर्नी, तुम अपना सपना पूरा कर सकते हो। अपना लेवल थोड़ा सा अप करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन करके तुम्हें मजा आएगा अगर तुम्हें इंटीग्रेशन प्रॉपर तरीके से आता है तो। Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो आज से मैं YouTube पर एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जो है ऑपरेशन नीट 2027 और ये मैं शुरू करने जा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए, जो लोग 11-12 पढ़ चुके हैं और जो लोग नेक्स्ट ईयर ड्रॉप देने जा रहे हैं फिर से अपना सपना पूरा करने के लिए। एक बात तो मैं पहले ही बोल के रखता हूं, चाहे जो भी हुआ तुम्हारा रीनीट 2026 में कुछ स्टूडेंट का अच्छा गया है, कुछ स्टूडेंट का अच्छा नहीं हुआ है, तो उसके बारे में सोच के अभी कोई फायदा नहीं है। वो था तुम्हारा पास्ट। अगर तुमने अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर अगर तुमने अभी से रीस्टार्ट बटन प्रेस नहीं किया तो तुम्हारा सपना कोई और लेके चला जाएगा और तुम बैठ के वही पोजीशन पर रोते रहोगे, क्योंकि ये सिनेरियो मैंने लाइफ पर एक टाइम पे फेस किया है। अभी थोड़ा डिप्रेशन होगा क्योंकि तुमने मेहनत किया है, शायद तुम्हें अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है, लेकिन उसको लेके रोना नहीं है। उसको लेके तुम अगर बैठे तो तुम्हारी जगह पर कोई और आगे चला जाएगा। तो बेस्ट चीज है अभी से तुम अपना प्रिपरेशन शुरू करो। अभी तुम्हारे पास 1 साल लगभग टाइम है। तुम अपना जर्नी, तुम अपना सपना पूरा कर सकते हो अगर तुमने ठान लिया तो। लेकिन बस ये करना है, तुम्हें डीमोटिवेट नहीं होना है। तुम्हें जो सपना रोज आता है, तुम जो गले में स्टेथोस्कोप पहन के जो सपना देखते हो डॉक्टर बनने का, वो तुम्हें सपना देखते ही रहना होगा जब तक वो पूरा ना हो। तुम्हें हर दिन, हर रात, हर सेकंड, हर घंटा, हर महीना सिर्फ वही सपना आना चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, चाहे वो कितना ही टफ क्यों ना हो। जो कुछ भी हो जाए, मुझे अपना सपना छोड़ना नहीं है, मुझे अपना जिंदगी का लक्ष्य पूरा करना है। अगर तुम हार गए तो कुछ नहीं होगा। जीवन किसी के लिए और रुकता नहीं है। तो मैं तुम लोग के लिए शुरू करने जा रहा हूं ऑपरेशन नीट 2027 और सिर्फ मुझे चाहिए तुम लोग का सपोर्ट। मैं क्या करूंगा, मैं हर एक वीडियो में जो पैटर्न सवाल है, जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आ रहा है या जो आने वाला है, मैं उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। मैं टेलीग्राम पे एक चैनल बना रहा हूं। उस चैनल पे मैं क्या करूंगा, हर एक चैप्टर के बाद मैं टेस्ट लूंगा और वो टेस्ट तुम्हें देना है और अल्टीमेटली मैं मान लो सुबह को मैंने क्वेश्चन अपलोड किया तो तुम्हें मैं शाम को आंसर की प्रोवाइड कर दूंगा। तुम अपना जो प्रोग्रेस है चेक कर सकते हो और तुम अपना जो स्कोर कार्ड है वो तुम एक बार एनालाइज कर सकते हो, कहां कहां पर मिस्टेक हो रहा है, कहां कहां पर तुम्हें इंप्रूवमेंट चाहिए। ऑब्वियसली अगर तुम नीट 2027 के लिए फाइट कर रहे हो तो ये मैं बार बार बोलता हूं, तुम कितना पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे जो सराउंडिंग में है, जो ऑल इंडिया में तुम्हारे साथ कंपीट करने जा रहा है वो लोग कितना पढ़ाई कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तुम अगर 10 घंटा पढ़ रहे हो तो बाकी लोग 12 घंटा 14 घंटा पढ़ रहे हैं, क्योंकि नीट निकालना आज के टाइम पे टफ नहीं है। टफ ये चीज है कि तुम्हारा कंसिस्टेंसी। बहुत लोग बीच पे छोड़ जाते हैं। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग इस कोचिंग से उस कोचिंग, उस कोचिंग से इस कोचिंग, लेकिन अल्टीमेट कुछ फायदा नहीं होता है। वो लोग इधर से उधर, उधर से इधर। अभी क्या है, अभी रिसोर्स का कमी नहीं है। कमी क्या है, कमी है फोकस का, कमी है कंसिस्टेंट, कमी है हार्डवर्क का, कमी है पेशेंस का। अगर तुम्हें नीट निकालना है तो ये चारों चीज तुम्हारे अंदर होना चाहिए। पेशेंस, कॉन्फिडेंस, फोकस और है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तुम्हें आगे लेकर जाता है। चाहे तुम्हारा ब्रेन थोड़ा
कम ही क्यों ना चल रहा है, मैं एक मीडियो का स्टूडेंट हूं, लेकिन मैं इंडिया का बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाला है। सिर्फ मेरे पास क्या है, मेरे पास कंसिस्टेंसी है। अगर कोई प्रॉब्लम मुझसे नहीं हो रहा है तो मैं वो प्रॉब्लम लेके बैठा रहता हूं। अगर तुम कोई प्रॉब्लम लेके खुद से करने का सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें ये कहता है कि तुम आगे कर सकते हो, लेकिन तुमने अगर सॉल्यूशन देख लिया बहुत जल्दी तो तुम्हारा ब्रेन आगे काम ही नहीं करना चाहेगा। तो कुछ चीज तुम्हें याद रखना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम्हें अपना सपना भूलना नहीं है। जो कोई भी तुम्हारे पास तुम्हारे आके तुम्हें नेगेटिव बात कह रहा है उस सबको तुम्हें इग्नोर करना होगा, क्योंकि इग्नोर ही अभी रिप्लाई है। समय आने पर लंबा छलांग तुम ही मारोगे। बस ये चीज याद रखना है। अभी के लिए पूरा साइलेंट हो जाओ। जो तुम्हारे पास आके तुम्हारे कान में नेगेटिव बात बोल रहा है उसको लाइफ से काट आउट कर दो। अब तुम देखोगे बहुत सारा स्टूडेंट कॉलेज जाएगा, ये मजा कर रहा है, बस वो तुम्हें इग्नोर करना है। व्हाट्सएप पे जितना सभी तुम्हारा फ्रेंड है तुम्हें डीमोटिवेट कर रहा है, सबको ब्लॉक मारो। सिर्फ अपने दुनिया में चलो। सिर्फ तुम्हें 1 साल देना है अपना सपना पूरा करने के लिए, बस। उसके बाद लंबा छलांग तुम ही मारोगे, और जिस दिन तुम्हें नीट का रैंक मिल गया उस दिन तुम देखोगे कि तुम्हारा 1 साल का मेहनत तुम्हें मजा आएगा। ये समय अभी टफ है, इस समय को पार करना, क्योंकि जस्ट रीनीट का एग्जाम हुआ है। अगर तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो तुम्हें बहुत सारा चीज का सामना करना होगा। घर वाले बोलेंगे ये नहीं करना है, अगर तुम ड्रॉप लेना चाह रहे हो तो बहुत सारा तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा रिलेटिव तुम्हें रोकेगा। लेकिन अगर तुमने ठान लिया है तुम्हें सपना पूरा करना है तो वो तुम पूरा करके ही छोड़ोगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम लोगों से ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट रख रहा हूं कि तुम लोग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन थोड़ा प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं यहाँ पर एकदम तुम्हें क्या करूंगा, इस वीडियो में मैं तुम्हें जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन मैं तुमसे ये एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं कि तुम्हें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आता है। मैं तुम्हें क्वेश्चन का वैरायटी दिखाऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन है जेईई मेंस का। सर क्यों आप जेईई क्वेश्चन बोल रहे हो? क्योंकि रीनीट के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन जो आया है वो क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बैठ के सॉल्व करना बहुत ही टफ है। तो तुम्हें थॉट प्रोसेस को डेवलप करना होगा, और थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग तुम्हें एग्जाम हॉल में घुसना होगा। तो मैं तुम लोगों से ये थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि तुम लोग थोड़ा बेसिक जानते हो। जैसे मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ ट्रैवल्ड, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो ये सब वीडियो में मैं नहीं लिखूंगा। तुम लोग ड्रॉपर बैच हो, मैं ये सीरीज लेके आ रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए। बिगिनर के लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को सिर्फ क्या चाहिए अभी, प्रैक्टिस। फॉर्मूला तुम्हारे पास है, कंसेप्ट तुम्हारे पास है, सिर्फ क्या चाहिए तुम्हें, क्वेश्चन का प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस। और मैं वही तुम लोगों को इस वीडियो में देने जा रहा हूं। ये आज के टाइम से जो नेक्स्ट अप्रैल या मई होगा तब तक ये कोर्स कंटिन्यू रहेगा। मैं टेलीग्राम पे तुम लोगों से कांटेक्ट करता रहूंगा, और जितना हो सके मेरे साइड से मैं तुम लोगों को मोटिवेट करता रहूंगा। बस एक चीज है, कोई भी नेगेटिव कदम मत लेना, ठीक है? बस पॉजिटिव रहना और अपने जर्नी के पाथ पर आगे चलता रहना, और अपने सपनों को मत भूलना। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज से मोशन इन 1D स्टार्ट कर रहे हैं। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन के ऊपर हम लोग आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अपना जर्नी एक हल्का फुल्का ऑपरेशन के साथ शुरू करने जा रहे हैं, और ये हुआ आज का हमारा पहला प्रॉब्लम जो मैंने एकदम इजी रखा है। A car travels a distance d on a state road in 2 hours and then returns to the starting point in 3 hours its average speed। तो एक कार है जो स्टेट रोड पे ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस d ट्रैवल कर रहा है 2 आवर पे, और फिर से वो रिटर्न आ रहा है 3 आवर पे, वो भी स्टार्टिंग पॉइंट पे। एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? 4 ऑप्शन है, d/5, 2d/5, d/2 प्लस d/3 आउट ऑफ दिस। तो एवरेज में बेसिक फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो पहला ये जो स्टेटमेंट है ये गिवन है कि मान लो d डिस्टेंस गया है, ठीक है? d डिस्टेंस, उसका टाइम क्या है? ये हुआ 2 आवर, और फिर से वो लौट के वापस आया है सेम डिस्टेंस, और t2 क्या हुआ? ये हुआ तुम्हारा 3 आवर। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? ये मैं लिखूंगा, स्पीड एवरेज क्या होता है फॉर्मूला?
टोटल, ये हुआ डिस्टेंस शॉर्ट फॉर्म, ओके, टी टोटल, और ये हुआ टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस दिख रहा है, जाने के लिए डी और आने के लिए डी, टोटल क्या हुआ d प्लस डी ट्वाइस डी, और टोटल टाइम जाने का 2 आवर और आने का 3 आवर, तो ये हुआ 2d/5 और ये हुआ ऑप्शन नंबर बी। अब तुम लोग बोलोगे सर ये तो इजी क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ रहा है एग्जाम में। हाँ, नीट जो रीनीट हुआ है उसमें एक इजी सवाल आया है इस चैप्टर से, ठीक है। तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ये हुआ आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने लिया है जेईई मेंस अप्रैल 2024 से। क्यों सर आप नीट के सेशन पर जेईई में क्वेश्चन कर रहे हैं? क्योंकि देखो रीनीट में जिस टाइप का क्वेश्चन आया है उस हिसाब से तुम्हें जेईई मेंस का कुछ क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा। तुम्हें देखना होगा कि जेईई मेंस में किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, बहुत टफ तो नहीं, लेकिन जो पैटर्न मतलब जो क्वेश्चन नीट के लेवल से थोड़ा ऊपर है उस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करना है, क्योंकि रीनीट में फिजिक्स का लेवल बहुत ही अच्छा आया है। उस एग्जाम में बैठ के वो सब क्वेश्चन सॉल्व करना एक स्टूडेंट के लिए मतलब चैलेंजिंग है। जो क्वेश्चन आ रहा था नीट के प्रीवियस ईयर से 2018, 19, 20, 21 में, उस हिसाब से अभी पेपर का लेवल बहुत ऊपर उठ चुका है। अगर तुमने प्रॉपर तरीके से जेईई मेंस का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो प्रेजेंट क्वेश्चन आ रहा है उसको तुमने नहीं देखा, पेपर को तुमने एनालाइज नहीं किया, तो नीट को निकालना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है, ठीक है। तो चलो आओ, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इस क्वेश्चन में तुम्हें पूरा दिमाग लगाना होगा। देखो क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन टफ नहीं, क्वेश्चन इजी है, लेकिन क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा ये लगाना होगा। A particle moving in a straight line covers half the distance with speed 6 मीटर पर सेकेंड। तो ठीक है, टोटल जो डिस्टेंस है उसका हाफ कवर किया है 6 मीटर पर सेकेंड से, स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसका हाफ, उसका जो हाफ डिस्टेंस है वो कवर किया है 6 मीटर पर सेकेंड से। अब क्या बोल रहा है, द अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स। मतलब मान लो टोटल डिस्टेंस x है, तो पहला हाफ कवर किया 6 मीटर पर सेकेंड से, और नेक्स्ट जो हाफ है द अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 equal time intervals with speeds 9 meter per second and 15 meter per second respectively. Okay, average speed of the particle during motion, चार ऑप्शन गिवन 8.8, 10, 9.2, 8 मीटर पर। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। देखो तो सिनेरियो ये है, मान लो ये टोटल डिस्टेंस x, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस x, ठीक है। अब इसका हाफ किधर हो सकता है, इसका हाफ मान लेता हूं इधर, ठीक है। ये हुआ लगभग हाफ, ये हुआ टोटल ट्वाइस x डिस्टेंस, तो ट्वाइस x का हाफ आधा हुआ x। पहला हाफ कवर किया कितने स्पीड के साथ, ये हुआ तुम्हारा 6 मीटर पर सेकंड के साथ। पहले क्वेश्चन को एनालाइज कर लेते हैं। उसके बाद द अदर हाफ इज कवर्ड विथ 2 इक्वल टाइम इंटरवल विथ स्पीड 9 मीटर पर सेकंड एंड 15 मीटर पर सेकंड। उसके बाद जो नेक्स्ट हाफ है, ये हुआ नेक्स्ट हाफ। अच्छा, नेक्स्ट हाफ हम लोग इक्वल टाइम इंटरवल में कवर किए। मान लो ये वाला डिस्टेंस है तुम्हारा s1 और ये वाला जो डिस्टेंस है वो हुआ s2, लेकिन उसके लिए टाइम इंटरवल सेम है, ठीक है। ये हुआ सेम टाइम इंटरवल, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूं, तो ये हुआ मान लो डिस्टेंस s1, ये हुआ डिस्टेंस s2, ठीक है। दोनों के लिए टाइम इंटरवल सेम है। ये टाइम पार्टिकल लिया t टाइम और इस इंटरवल को कवर करने के लिए t टाइम, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ये जो s1 है उसको कवर करने के लिए स्पीड है तुम्हारा 9 मीटर पर सेकेंड और इसको कवर करने चाहिए 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट हाफ कवर किया 6 मीटर पर सेकंड के साथ, और नेक्स्ट हाफ जो है उसको 2 टाइम इक्वल इंटरवल में कवर किया है, ठीक है। द अदर हाफ इज कवर्ड विद 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये हाफ t और मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस है x उसको 2 इक्वल टाइम इंटरवल में कवर किया। ये हुआ टाइम t, मतलब ये डिस्टेंस कवर करने के लिए, और ये डिस्टेंस कवर करने टाइम t। इसको ये इंटरवल में स्पीड है 9 मीटर पर सेकंड और ये इंटरवल में स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। ये डिस्टेंस मैंने लिया है s1 और ये डिस्टेंस मैंने लिया है s2, ठीक है। बस फॉर्मूला क्या है, टोटल स्पीड बाय टोटल क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है, x प्लस x 2x, ठीक है। बस ये चाहिए। मान लो इस इंटरवल में टाइम है तुम्हारा t1। अब t1 क्या होगा, s इक्वल टू vt होता है, s इक्वल टू क्या होता है vt। फॉर्मूला क्या है, इधर लिख रहा हूं, s इक्वल टू क्या होता है vt, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय ये हुआ स्पीड। ये तो हम सभी लोग जानते हैं। तो मान लो ये इंटरवल के लिए टाइम कितना हुआ, ये हुआ तुम्हारा x/6, ठीक है। मेनली ये चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट ये जो s1 है
ये S1 क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, ये हुआ 9 इंटू टी, और ये टाइम हुआ तुम्हारा t इक्वल टू S1/9, ठीक है। और नेक्स्ट जो इक्वल टाइम इंटरवल है, ये इसके लिए डिस्टेंस कितना है, S2, और ये हुआ स्पीड इंटू टाइम, ये हुआ 15 इंटू टी, तो ये हुआ t इक्वल टू S2/15, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हाफ रास्ता बचा उसमें से एक टाइम उसने लिया S1/9 और ये हुआ तुम्हारा S2/15, लेकिन ये दोनों टाइम सेम है। अब ठीक है, तो स्पीड का एवरेज निकाल दें। ये हुआ स्पीड का एवरेज, टोटल डिस्टेंस कितना है, x प्लस एक्स 2x, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, टोटल टाइम क्या है, ये टाइम हुआ तुम्हारा t1, ये टाइम हुआ t, और ये टाइम हुआ t, ठीक है। बोला है तो क्या हुआ, टोटल ये हुआ ट्वाइस टी, तो तुम्हें ट्वाइस टी निकालना होगा। सिंपल एक काम करो, ये t प्लस टी ऐड करो, ये t प्लस टी ऐड करो, ये हुआ t प्लस टी, ये हुआ तुम्हारा S1/9। अच्छा, एक काम करते, सिंपल मैं सिंपलीफाई कर रहा हूं, ये हुआ तुम्हारा S1 प्लस S2 कितना होगा, S1 प्लस S2 कितना हुआ, ये हुआ x, ये इक्वल टाइम इंटरवल में S1 और ये इक्वल टाइम इंटरवल में ये S2 कवर किया है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि S1 S2 सेम है, तो S1 प्लस S2, S1 का वैल्यू क्या हुआ, ये हुआ तुम्हारा 9t, और S2 का वैल्यू कितना हुआ, ये हुआ 15t, ये आया x, ये कितना आया 24t, और ये हुआ x। यहां से मैं 2t को रखूंगा, ये हुआ 12 और ये हुआ x, ये हुआ 2t इक्वल टू ये हुआ x/12। सर 2t क्यों निकाला, क्योंकि ये हुआ टाइम t, ये टाइम t, तो टोटल टाइम कितना हुआ t1, ये हुआ t1, ये हुआ t, और ये हुआ t, तो टोटल t1 प्लस t, टोटल ट्वाइस t1 प्लस 2t। तो देखो ये निकल के आ गया, ये हुआ 2x, t1 का वैल्यू कितना है, t1 का वैल्यू है तुम्हारा x/6, और t2 का, अच्छा ये ट्वाइस का वैल्यू कितना है, x/12, तो ये 2x x/6 कॉमन ले सकते हो, ये हुआ 1 प्लस 1/2, x काटो, और ये हुआ 6 को ऊपर ले जाओ, और ये हुआ तुम्हारा 3/2, ये कितना हुआ 12। अच्छा, ऊपर 2 गया, और ये हुआ 3, ये 4, और ये 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, और 8 के साथ ये हुआ ऑप्शन डी मैच कर रहा है। ये था क्वेश्चन का कंसेप्ट। क्वेश्चन एकदम ही क्या है, इजी है, जस्ट तुम्हें थोड़ा सा कंसेप्ट अप्लाई करना है, और क्वेश्चन का जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको तुम्हें समझ जाएगी, क्योंकि फिजिक्स के कुछ लैंग्वेज में तुम्हें इंग्लिश को समझना जरूरी है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो, चलता है आगे। इसके आगे मैं एक चार्ट लिखाऊंगा, क्योंकि वो चार्ट तुम्हें बहुत हेल्प करेगा कि पोजीशन से वेलोसिटी एक्सेलरेशन तुम जानते हो, फिर भी मेरे साइड से मैं एक बार वो तुम्हें चार्ट लिख देता हूं, ठीक है। एक बार देख लो, फिर हम लोग आगे जा रहे हैं न्यूमेरिकल में। तो देखो ये चार्ट तुम्हें याद रखना होगा, अगर पोजीशन गिवन है तो पोजीशन से वेलोसिटी दो रास्ते जा सकता है। अगर मान लो टाइम इंटरवल लार्ज है, क्वेश्चन है कि गिवन फाइंड द वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकंड 5 सेकंड, तब तुम्हें एवरेज वेलोसिटी कंसेप्ट यूज करना होगा। ये क्या है, एक्सएफ माइनस एक्सआई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, टीएफ माइनस टीआई। अगर क्वेश्चन है सपोज फाइंड द वेलोसिटी एग्जैक्टली एट 2 सेकंड, उस केस में तुम्हें निकालना होगा इंस्टेंटेनियस। उसके लिए क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन, और आई होप मेरे हिसाब से तुम्हें पता है डिफरेंशिएशन, क्योंकि इतना तुम्हें आना चाहिए। उसके लिए तुम्हें x को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, और तुम्हें वो टाइम पुट करना होगा। ये हम लोग प्रॉब्लम से सीखेंगे, मैं तुम्हें फॉर्मूला बोल देता हूं। और अगर मान लो वेलोसिटी गिवन एक्सेलरेशन निकालने को बोला है, तो फिर से अगर टाइम इंटरवल लार्ज है तो एवरेज का कंसेप्ट आता है vf माइनस vi, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। और अगर मान लो टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा है, उस केस में क्या आता है, इंस्टेंटेनियस, तो उस केस में तुम्हें फिर से वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा और वो टाइम निकालना होगा। और अगर मान लो उल्टा प्रोसेस गिवन है, ये बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत देता है कि कौन सा कब निकालना है। मेन चीज ये तुम्हें चार्ट याद रखना होगा। अगर पोजीशन गिवन है तो वेलोसिटी, अगर टाइम इंटरवल लार्ज है तो एवरेज, अगर शॉर्ट इंटरवल है तो इंस्टेंटेनियस। फिर से अगर टाइम इंटरवल लार्ज है तो एवरेज एक्सेलरेशन, टाइम इंटरवल शॉर्ट है तो इंस्टेंटेनियस। अगर मान लो एक्सेलरेशन गिवन है और वेलोसिटी निकालना है, तो उस केस में क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। सर ये कैसे करेंगे, वो हम लोग प्रॉब्लम के थ्रू सीखेंगे, ठीक है। ये हम लोग प्रॉब्लम के थ्रू सीखेंगे। और अगर वेलोसिटी गिवन है, तुम्हें आगे जाना है पोजीशन में, तो फिर से करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। जाने का रास्ता है डिफरेंशिएशन, आने का रास्ता है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो कॉपी कर लो। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 पे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इस बार आया है रीनीट 2026 में, जो पेपर लीक के बाद नीट हुआ है, और ये क्वेश्चन एकदम हलवा क्वेश्चन दिया है।
consider a particle moving along a straight line whose position is given by s equal to alpha t square minus beta t plus gamma। जस्ट पोजीशन को x के बदले s दिया है तो इसको देख के घबराना मत। अल्फा का वैल्यू है 1, बीटा का वैल्यू है 6, गामा का वैल्यू है 5। The average speed of the particle in meter per second from t equal to 0 to t equal to 6 सेकेंड। तो जस्ट अगर एवरेज स्पीड पूछा है तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया था x माइनस एक्स आई, तो s को मैं s से लिखता हूं। चलो ठीक है, s का वैल्यू है अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी प्लस गामा। सबसे पहले तो अल्फा बीटा वैल्यू का पुट करो। अल्फा का वैल्यू है 1, तो अल्फा का वैल्यू 1 हुआ तो 1, ठीक है। बीटा का वैल्यू कितना है? बीटा का वैल्यू है 6, ये हुआ 60। और गामा का वैल्यू कितना है? गामा का वैल्यू है 5। क्या फॉर्मूला है? अच्छा, टी इक्वल टू 0, तो फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है वी एवरेज। फॉर्मूला क्या है? अच्छा, क्या होता है? एस एफ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, पोजीशन को जस्ट एक्स की जगह एस से रिप्रेजेंट किया है, तो ये हुआ टी इक्वल टू टी आई। टी आई मतलब क्या हुआ? इनिशियल टाइम, ठीक है। तो इनिशियल टाइम एट टी इक्वल टू 0 पर एस आई क्या होगा? जस्ट टी का जगह पर 0 पुट करो, ये 0 ये 0 ये 0 और ये हुआ 5, ठीक है, ये हुआ 5 मीटर। और t इक्वल टू 6 सेकेंड पर फाइनल पोजीशन क्या हुआ? ये हुआ टी स्क्वायर, टी की जगह पर 6 पुट करो, 6 स्क्वायर माइनस टी की जगह पर 6 और ये हुआ 5, कितना हुआ? ये हुआ 36 माइनस 36 और ये हुआ 5। अरे ये तो कैंसिल, ये हुआ 5। एक बार चेक कर लेते हैं। टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5। अच्छा, टी की जगह 0 पुट करोगे, 0 0 5, ये हुआ 5। टी की जगह पर 6 पुट करोगे तो 6 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 6 36 5, ठीक है। तो चलो, अच्छा तो क्या हुआ? मतलब पार्टिकल तो रेस्ट पे ही है, पार्टिकल तो रेस्ट पे ही है, तो पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं हुआ ना। तो ये हुआ 5 और एसआई भी क्या है? एसआई भी है तुम्हारा 5। टी या टी एफ माइनस टी आई, टी एफ माइनस टी आई। टी एफ का वैल्यू कितना है? टी एफ का वैल्यू हुआ तुम्हारा 6 और ये हुआ 0 और ये हुआ 0। 5 माइनस 5 0/6 और ये हुआ 0, इसके साथ 0 ऑप्शन, मतलब ऑप्शन सी का राइट है, ठीक है। यहाँ पर शायद एक्चुअली मेरे को जो क्वेश्चन मिला था, ठीक है, वहां पर शायद t इक्वल टू 0 दिख रहा था। अगर कोई t इक्वल टू कोई और अगर ऑप्शन है 1 2 तो उसके हिसाब से आंसर आएगा, ठीक है। ये देख लेना, मतलब प्रोसीडियर तो यही है। मेरे पास जो क्वेश्चन आया था वहां पर थोड़ा ये मिस्ड, मतलब वहां पर ये 0 है 1 है, वो थोड़ा विजिबल नहीं था, ठीक है। तो मैंने 0 ले लिया है, उसके हिसाब से 0 ही होगा, ठीक है। मतलब प्रोसीडियर देख लो, कैलकुलेशन तुम कर ही सकते हो, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। 0 0 0 तो 5 और ये 6 स्क्वायर 6 इंटू 36 6 5 5 माइनस 5, तो ऑप्शन सी का है, ठीक है। तो ये है एक हलवा सवाल। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो ये हुआ आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4। पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t इज गिवन बाय x इक्वल टू at स्क्वायर माइनस bd क्यूब। पोजीशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है, a और b कांस्टेंट है। द एक्सेलरेशन एट टाइम t ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल्स टू 0 व्हेन t इक्वल्स टू। सिंपल ये बोल रहा है क्वेश्चन, एक टाइम t पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होगा और वो टाइम पूछा है ट्वाइस a by 3b a by b a by 3b 0। तो कुछ नहीं करना है, मैंने सिखाया था पोजीशन से तुम्हें जाना है एक्सेलरेशन, मतलब जाने का प्रोसेस। तो पहले ढूंढना होगा पोजीशन टू वेलोसिटी, एक बार डिफरेंशिएशन, फिर वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन, फिर और एक बार डिफरेंशिएशन। तो देखो x इक्वल टू ये हुआ तुम्हारा a t स्क्वायर माइनस ये हुआ तुम्हारा bt क्यूब। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो, ये हुआ dx dt। a तो कांस्टेंट है, छोड़ दो। t स्क्वायर का क्या आएगा? 2t। नेक्स्ट b और t क्यूब का क्या आएगा? 3t स्क्वायर। और ये हुआ वेलोसिटी ट्वाइस at माइनस ये हुआ 3b t स्क्वायर। नेक्स्ट फिर से वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो, यहाँ पर तुम्हें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है। और नोटेशन थोड़ा ध्यान से, dv dt ये हुआ ट्वाइस है, t का डिफरेंशिएट 1, 3b तो कांस्टेंट उसको छोड़ दो और t स्क्वायर क्या आएगा? ट्वाइस t। एक्सेलरेशन ये है तुम्हारा f इक्वल टू क्या आया? ट्वाइस है माइनस ये आया 6bt। तो ये एक्सेलरेशन को 0 के साथ इक्वेट करो, सिंपल, ये हुआ 6bt। अच्छा, ये हुआ 6bt इक्वल टू ये हुआ ट्वाइस है, 2 से 6 काटो 3 और ये हुआ t इक्वल टू ये हुआ a बाई 3b। उसके साथ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा स्टैंडर्ड रखा हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन इजी, एक क्वेश्चन थोड़ा सा टफ, ठीक है। चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा शानदार है। देखो,
Position of particle at time t is x equal to at plus bt square minus ct cube. A, B, C constant है, ठीक है. When the particle attains zero acceleration, then its velocity will be a plus b square by 4c, a plus b square by 3c, a plus b square by 2c, a plus b square by c. तो क्वेश्चन इंग्लिश का थोड़ा मीनिंग कभी कभी हमें समझ में नहीं आता, लेकिन उसको तुम्हें क्लियर करना होगा. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन जब जीरो होगा तो उस टाइम पर पार्टिकल का वेलोसिटी. सबसे पहला चीज है कि तुम्हें पोजीशन से एक्सेलरेशन को ढूंढना होगा. कैसे सर? दो बार डेरिवेटिव करना होगा, पोजीशन टू वेलोसिटी, वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन. उसके बाद एक्सेलरेशन को तुम्हें जीरो के साथ इक्वेट करना होगा, वो टाइम निकालना होगा. लास्ट जो प्रॉब्लम था वो एकदम सेम ही है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये एडिशन है कि उस टाइम पर तुम्हें वेलोसिटी चाहिए. ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस है तो तुम पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट करो और एक्सेलरेशन निकालो. ये हुआ x इक्वल टू a t प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब. तो ये हुआ dx dt, ये आया a, t का डिफरेंशिएट 1, नेक्स्ट b t स्क्वायर का ट्वाइस t, नेक्स्ट c t क्यूब का ये हुआ तुम्हारा 3t स्क्वायर. ये आया वेलोसिटी इक्वल टू a प्लस ट्वाइस bt माइनस ये आया तुम्हारा 3c t स्क्वायर. उसके बाद तुम्हें फिर से डिफरेंशिएट करना होगा. कांस्टेंट का डिफरेंशिएट होता है 0, ये आया ट्वाइस b, t का डिफरेंशिएट 1 माइनस 3c t स्क्वायर का कितना आया 3t. अच्छा 2t आया. अच्छा इसमें मैं dv dt को f से लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर a है, तो मैं कंफ्यूज मतलब तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैंने f से लिखा है. ये हुआ ट्वाइस b माइनस 6ct. ये तो ऑलमोस्ट सेमी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है. एक बार चेक कर लेते हैं. ये हुआ a और 1 b 2t माइनस 3t स्क्वायर. अच्छा v, ये आया a का 0, ट्वाइस b, t का 1, 3c 2t. ये तो सेमी क्वेश्चन है. ट्वाइस b माइनस 6ct. ये हुआ f का वैल्यू 0, ये हुआ ट्वाइस b माइनस 6ct, 2 से 6 को काटो 3, तो ये आया t इक्वल टू b बाई 3c. अब क्या है? अब इस टाइम पर तुम्हें वेलोसिटी निकालना है. वेलोसिटी का ये रहा एक्सप्रेशन, इसमें तुम्हें टाइम का वैल्यू पुट करना है जस्ट. तो ये आया वेलोसिटी इक्वल टू a प्लस ट्वाइस bt माइनस ये आया 3c t स्क्वायर. ठीक है. अच्छा तो देखो a प्लस ट्वाइस b, b का वैल्यू, t का वैल्यू कितना है b बाई 3c, तो ये हुआ b बाई 3c माइनस 3c, ये हुआ b बाई 3c का होल स्क्वायर. मैं क्या करूंगा, ये सेकेंड और थर्ड टर्म से b बाई 3c कॉमन लूंगा. ये हुआ ट्वाइस b. अच्छा देखो कैलकुलेशन के इजी करने के लिए मैंने b बाई 3c कॉमन लिया. मल्टीप्लाई करोगे झमेला हो जाएगा. b बाई 3c दोनों टर्म से कॉमन जा रहा है. ट्वाइस b मैंने कॉमन लिया, ये हुआ 3c और से थर्ड टर्म में एक b बाई 3c बच गया. 3 से 3 काटो और ये हुआ a प्लस b बाई 3c और ये हुआ ट्वाइस b माइनस b. ये हुआ a प्लस b बाई 3c और ट्वाइस b माइनस b ये होता है b और ये हुआ a प्लस b स्क्वायर बाई 3c. इसके साथ ऑप्शन नंबर b 100% मैच हो रहा है. तो ये हुआ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. और ये क्वेश्चन आया है जेई मेंस में, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया. तुम लोग बोलता जेई मेंस क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन इजी था, कुछ नहीं था. ऑलरेडी ये पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया था, जस्ट ये पार्ट ऐड करना है और थोड़ा इंग्लिश का मीनिंग समझना है. ठीक है, चलते आगे. ये क्वेश्चन बेस्ड है इंटीग्रेशन के ऊपर, मैं पहले ही बोल दिया. An object has velocity v at plus bt square where a and b are constant. Then the distance traveled by it between 1 second and 2 second. ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट वेलोसिटी गिवन है. तुम्हें क्या पूछा है, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में चाहिए डिस्टेंस. तो डिस्टेंस मतलब क्या है, पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है. तो पोजीशन का डिफरेंस ही क्या है, डिस्टेंस ना. तो जस्ट इस प्रॉब्लम में तुम्हें इंटीग्रेशन करना होगा. चारों ऑप्शन है दिख रहा है. तो सिंपल, अब मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें प्रोसेस सिखाऊंगा जब वेलोसिटी से पोजीशन ढूंढने को बोला है. ठीक है, जाने का रास्ता है पोजीशन टू वेलोसिटी, जाने का रास्ता है डिफरेंशिएशन, और वेलोसिटी टू पोजीशन आने का रास्ता है क्या, इंटीग्रेशन. तो आओ सीखते हैं. ये हुआ वेलोसिटी v इक्वल टू ये हुआ at प्लस bt स्क्वायर. ये हुआ v इक्वल टू ये हुआ dx dt और ये हुआ at प्लस ये हुआ bt स्क्वायर. नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो. ये हुआ dx और ये हुआ at dt प्लस ये हुआ bt स्क्वायर dt.
अगर तुम्हें इंटीग्रेशन का बेसिक नहीं पता तो सबसे पहले उसको क्लैरिफाई करो, क्योंकि नीट का प्रिपरेशन करने आए हो और तुम्हें इंटीग्रेशन के लाइन में प्रॉब्लम हो रहा है, तुम अटक रहे हो, तो तुम कहीं पर मिस्टेक कर रहे हो। सबसे पहले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में तुम्हें मास्टरी हासिल होना चाहिए, जितना नीट में चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तुम्हें इंटीग्रेशन साइन लगाना होगा। जो कांस्टेंट है उसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर रख रहा हूँ। राइट साइड में तुम्हारा टाइम का वेरिएबल है, लेफ्ट साइड में तुम्हारा पोजीशन का वेरिएबल। अब देखो, ये हुआ टाइम का लोअर लिमिट, ठीक है, और ये हुआ टाइम का अपर लिमिट। अब दिक्कत ये है कि पोजीशन का लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं गिवन है, ठीक है। तो मैं ये ले लेता हूं, मान लो एट 1 सेकेंड पर, ठीक है, एट 1 सेकेंड पर पार्टिकल का पोजीशन है x1 और एट 2 सेकेंड पर पार्टिकल का पोजीशन है x2। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये t इक्वल टू 1 पर पार्टिकल का पोजीशन है x1 और t इक्वल 2 पर पार्टिकल का पोजीशन क्या है, x2। तो dx को इंटीग्रेट करोगे क्या मिलेगा, ये हुआ x, ये हुआ x का लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है, a। उसके बाद t का क्या आता है इंटीग्रेशन, उसके बाद t का क्या आता है इंटीग्रेशन, ये हुआ 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1, नीचे हुआ ये हुआ 1, ये हुआ 2। नेक्स्ट b, टी स्क्वायर का क्या होता है, ये जो पावर है वो 1 इंक्रीज हुआ 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1, ये हुआ टाइम का लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब ये अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट x2 माइनस x1, नीचे कितना आ रहा है 2, तो ये हुआ a/2 और ये आ रहा है तुम्हारा t स्क्वायर 1 और 2 लोअर अपर लिमिट, नीचे कितना आ रहा है 3, तो ये हुआ b/3 और ये हुआ t³, ये हुआ लोअर लिमिट, ये हुआ अपर लिमिट। नेक्स्ट ये आया a/2, उसके बाद t की जगह पर 2 रखो, ये हुआ t का अपर लिमिट ना, तो t की जगह पर 2 पुट करो माइनस t की जगह पर 1 पुट करो। टर्म क्या है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर बैठेगा, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा b/3, t की जगह पर एक बार 2 पुट करो, ये 2 पुट किया, पावर कैसा है क्यूब, तो 2³ माइनस 1³ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है देखो, इधर दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये आया तुम्हारा x2 माइनस x1 कितना आ रहा है 4 - 1 कितना 3a/2, ये आया तुम्हारा 3a/2 प्लस 8 - 1 कितना 7b/3। और क्वेश्चन क्या पूछा था, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है, पोजीशन का डिफरेंस मतलब क्या है डिस्प्लेसमेंट, और अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम ही है, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। तो इसके साथ ऑप्शन 3a/2 7/3b, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कॉपी कर लो, चलते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन में हम अपना लेवल थोड़ा सा अप करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन करके तुम्हें मजा आएगा अगर तुम्हें इंटीग्रेशन प्रॉपर तरीके से आता है तो। देखो, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद a speed of 6.25 मीटर पर सेकेंड इज रिटार्डेड एट a rate dv dt minus 2.5 रूट v। क्वेश्चन इजी है, मतलब पार्टिकल का जो मोशन है वो क्या है, रिटार्डेशन। मतलब मान लो पार्टिकल जा रहा है पॉजिटिव एक्स में और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है नेगेटिव एक्स में, तो क्या होगा, उसका स्पीड घटेगा, और जो स्पीड घटने का रेट है उस टाइम वो गिवन है dvdt minus 2.5 रूट v, where v is instantaneous speed, the time taken by the object to come to rest। पार्टिकल कितने टाइम पे रेस्ट पे आएगा, मैंने बोला पार्टिकल जा रहा है पॉजिटिव एक्स में और नेगेटिव एक्स में तुम्हारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, ऑब्वियसली क्या होगा, स्पीड घटते 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 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कौन से टाइम पे पार्टिकल रेस्ट पे आएगा, वही टाइम पूछा है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 4 सेकेंड। क्वेश्चन शानदार है। इसमें तुम्हें क्या करना है सर, क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। कैसे, देखो जस्ट क्वेश्चन को थोड़ा टफ बना कर दे दिया है। ये हुआ तुम्हारा एफ रिटार्डेशन, देखो थोड़ा देखो, ये हुआ dv dt, ये हुआ तुम्हारा -2.5 और ये हुआ रूट v। कुछ नहीं करना है, ये रूट v को नीचे लेके आओ, ठीक है। ये हुआ dv बाई ये हुआ रूट v और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हुआ तुम्हारा dt। अब देखो रूट v को क्या लिख सकते हैं, dv बाई रूट v मतलब क्या हुआ, b टू द पावर -12, b टू द पावर ऑफ ये हुआ तुम्हारा -12। अच्छा थोड़ा छोटा हो गया, ये हुआ तुम्हारा v टू द पावर, अरे 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 ये क्या हो रहा है, ये हुआ तुम्हारा v टू द पावर ऑफ -12 और ये हुआ dv और ये हुआ -2.5, ये हुआ dt। यहां पर इंटीग्रेशन अप्लाई करो, यहां पर इंटीग्रेशन अप्लाई करो, कांस्टेंट को मैं इंटीग्रेशन के बाहर रख रहा हूं। क्या पूछा है, अच्छा
एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल टाइम जब टाइम 0 है, पार्टिकल के पास स्पीड कितना है, ये हुआ 6.25, और पूछा है पार्टिकल कौन से टाइम पे रेस्ट पे आएगा। तो पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी ये हुआ 0 और मान लो टाइम t है, बस हो जाएगा इंटीग्रेशन। बस ये लिमिट का खेल है, लिमिट का खेल है। तो फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, x टू द पावर ऑफ n+1 ये हुआ, v टू द पावर ऑफ -12 +1 और नीचे हुआ -12 +1, ये हुआ लोअर लिमिट 6.25, अपर लिमिट 0 और ये हुआ -2.5 dt का इंटीग्रेशन t, ये हुआ लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। अब क्या करना है, देखो नीचे कितना आ रहा है, 1 - हाफ कितना होता है, हाफ। 1 - हाफ कितना होता है, हाफ। ये हुआ 1 - हाफ हाफ और ये हुआ 1 - हाफ हाफ। ये हुआ 6.25 और ये हुआ 0 -2.5, ठीक है। t की जगह पर लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये जो हाफ है उसको ऊपर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, ये 2 आएगा। तो 2 ये हुआ तुम्हारा v टू द पावर ऑफ हाफ, v टू द पावर हाफ, ये हुआ 6.25, ये हुआ 0 और ये हुआ तुम्हारा -2.5 इंटू टी। ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। 2 को ऊपर भेज दिया, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ला सकते हो। तो ये आया v टू द पावर हाफ। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ये हुआ 2, ये तो 0 ही आएगा और ये हुआ 6.25 का ये हुआ रूट, ठीक है। ये हुआ -2.5 इंटू टी, ये हुआ 2। अच्छा, ये हुआ -1 और ये हुआ रूट ओवर ऑफ 6.25, ये हुआ -2.5 इंटू टी, ठीक है। 0 माइनस, ये तो माइनस, ठीक है। ये कितना आएगा, 0 - 1 कितना आता है भाई, -1 ही आता है ना। तो ये देखो माइनस, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस कटा। अब ये हुआ 2, ठीक है। 6.25 कैसे लिखता है, 625 डिवाइड बाय 100, ये हुआ तुम्हारा 2.5, इसको काटो, ये हुआ 10, ठीक है। पॉइंट को ऊपर उठाओगे, ठीक है, ये आया तुम्हारा 100। अच्छा, 2 625 का रूट कितना हुआ 25 और 100 का रूट 10, ये हुआ तुम्हारा 25/10 और ये आया 2। अच्छा, 25 से 25 गया, 10 से 10 गया, एक बार ठीक है ना, चेक कर लेता हूँ। अच्छा, से 25/10, 25/10, ये आया तुम्हारा t का वैल्यू, ये आया तुम्हारा 2 सेकेंड। तो क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे, मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तब तक पढ़ाई करते रहो, और भी कुछ शानदार क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा। ऑल द बेस्ट।